अब साहब आप आज सरकारी आवास आई है, हमारी सरकारी आवास भी नहीं बनाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ साहब। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम लोग तो शायद अब 6 पुश्त बीत गए। शिवपाल पुत्र पवारू के ज़माने से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, मतलब साहब राजू द्विवेदी कहते कि कहाँ जाबो, थाना जाबो, इलाहाबाद जाबो, कचहरी जाबो, कोर्ट कचहरी सब हमारा ही है, सब हमारे हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ, आम रास्ता खनवा दिए हमारे दीवार से सटा करके, जिसमें हमारी औरत विकलांग है, पैर से विकलांग, मुंह से विकलांग, न सुनती है, न रेंगती है, न चलती है, वो भी 7 बार गड्ढे पे गिर चुकी है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि वो स्वयं डीएम या एसडीएम को स्वयं भेजे या स्वयं इसकी जांच करे कि राजेश खन्ना, राजेश सुरेश, इनके जितने पर राजीव द्विवेदी, ये सब मिल करके 2014 को हमको 2018 को मारे थे। 2018 में मारे थे। आपने थाने पर शिकायत किया था? साहब थाने पर एप्लीकेशन दिया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस वक्त। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि आजकल जमीनी विवाद चरम पर है, चाहे प्रयागराज हो या उत्तर प्रदेश का कोई अन्य कोना हो। जमीनी विवाद इतना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा खबरें आ रही है कि सारी कवर हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपको वो खबर ज़रूर दिखाते हैं जो मामला संवेदनशील बना रहता है। तो दोस्तों आइए हम आपको एक ज़मीनी विवाद का मामला दिखाते हैं, जिसमें ये गरीब व्यक्ति परेशान हो चुका है, दर दर भटक रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय नहीं मिल पाया है इस वजह से क्योंकि ये दलित जाति से आते हैं, छोटी बिरादरी से आते हैं और चमार जाति से आते हैं, और जो इनको परेशान कर रहे हैं, इनका काम नहीं होने दे रहे हैं, वो शायद ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम है राम प्रसाद, चमार, गांव कोना, थाना मेजा, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आपका? मामला है साहब, बहुत दिन से 2014 को हमें मारे पीटे थे। कौन मारा पीटा था? नाम बोलिए। नागेश्वर प्रसाद के लड़के सूरज कुमार द्विवेदी। हाँ। और क्या कहते हैं, उनके पूरे सभी परिवार मिलकर, राजेश खन्ना, राजेश सुरेश, इनके जितने पर राजीव द्विवेदी, ये सब मिल करके 2014 को हमको 2018 को मारे थे। अच्छा, 2018 में हाँ। मारे थे। आपने थाने पर शिकायत किया था? साहब थाने पर एप्लीकेशन दिया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। देख सकते हैं दर्शकों, उस वक्त इनको जब मारा गया था, इन्हीं लोगों के द्वारा जो इस वक्त इनका जमीन, खुद का जमीन बता करके इनका घर नहीं बनने दे रहे हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा 2018 में इनसे मारपीट किया जाता है। और उस वक्त जब ये थाने पर मामला लेकर जाते हैं तो इनका सुनवाई नहीं होता, उन लोगों पर एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, और यही वजह है कि आज उन लोगों का हौसला बुलंद हो चुका है। तब अब साहब आप आज सरकारी आवास आई है, हमारी सरकारी आवास भी नहीं बनाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ साहब। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम लोग तो शायद अब 6 पुश्त बीत गए। शिवपाल पुत्र पवारू के ज़माने से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी आपके कई पूर्वज वहाँ पर रह चुके हैं। आजा परदादा माने शिवपाल पवारू। हाँ। शिवपाल पुत्र पवारू, उनके ज़माने से हम रह रहे हैं, मान के चलिए करीबन 1200 वर्ष। मतलब जो है 3-4 पीढ़ी एक तरह से। 6 पीढ़ी बीत चुका है। 6 पीढ़ी बीत गई। हाँ 6 पीढ़ी बीत गया साहब। देख सकते हैं दर्शकों, 6 पीढ़ियां बीत गई उसी जगह पर, उसी घर में रहते रहते, उसी जमीन पर रहते रहते। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इनको ये बोला जा रहा है कि आपका ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन मेरा है। और इनका जो सरकारी आवास आया जी साहब, प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास से नहीं बनने दिया? नहीं बनाने दे रहे हैं साहब। बोल रहे हैं कि अब हमारी ज़मीन है, हम बसाए थे। जब साहब ये बताइए कि अगर उनकी ज़मीन इतनी दिन से रह रहे, अगर आप बसाए होते तो उसी दिन निकाल देते। हाँ, हकीकत है, अगर उनकी ज़मीन होती तो आज 6 पीढ़ियां बीत जाती, 6 पीढ़ियां बीत जाती, और उस वक्त उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं किया था। अब आपत्ति दर्ज कर रहे हैं जब इनका सरकारी आवास आ गया है। तब क्या ये सही है? दोस्तों आज का नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से अधिक किसी ज़मीन पर रह गया,
अगर उससे एग्रीमेंट नहीं कराया गया किसी भी प्रकार का, तो वो उस ज़मीन पर मालिकाना हक उसका हो जाता है। और यहाँ पर तो दोस्तों कई पूर्वज बीत गए, उसी ज़मीन पर रहते रहते, उसी ज़मीन पर रह करके मर गए, फिर भी। और सोचिए कि अब सरकारी आवास आया है इनके लिए, उसी ज़मीन पर बनवाने के लिए। पहले उस ज़मीन पर क्या कच्चा मकान था? जी साहब, कच्चा मकान था। अल्बेस्टर चढ़ाए थे, मिट्टी और ईंटा का अपने से जोड़ कर माटी का दीवार बनाए थे, उसी पर चढ़ाए थे। उसी पर कच्चे का ही? कच्चे है, कच्चे मकान था, उसी पर रह रहे थे। सेक्रेटरी साहब आए, जहाँ पर हमारी कॉलोनी पास की है, सेक्रेटरी साहब स्वयं आके देखे थे। वही जगह, उसी जगह का फोटो, खपड़े का ही था, ऊपर खपड़ा ही। हाँ, खपड़े का फोटो लेकर गए, उसी पर आवास प्राप्त हुई हमको साहब। लेकिन आज ऐसा हो गया है साहब, क्या करें, बनाने नहीं। हम तो यही चाहते हैं साहब कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करता हूं कि वो स्वयं डीएम या एसडीएम को स्वयं भेजे या स्वयं इसकी जांच करे, क्योंकि बाकी कोई जांच करने वाला। यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज करा रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो गलत पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए ना। जी साहब, आज से 2 साल पहले 6-7 फीट गड्ढा खनवा दिए थे आप लोग? नहीं, वो पंडित। अच्छा, वही लोग आपकी जमीन पर? हाँ, वो मतलब आम रास्ता खनवा दिए। अच्छा। जहाँ की आजा बाबा के जमाने से जोड़ा बैल लेकर जो हर जोतते थे, जोड़ा बैल लेकर वहाँ से बैल लेकर जाते थे। आज वहाँ जगह 7 फीट का गड्ढा खनवा दिए, आम रास्ता खनवा दिए हमारे दीवार से सटा करके, जिसमें हमारी औरत विकलांग है, पैर से विकलांग, मुँह से विकलांग, न सुनती है, न रेंगती है, न चलती है। वो भी 7 बार गड्ढे पे गिर चुकी है। अच्छा। लेकिन जाते हैं थाना पर, कोई नहीं, कह जाओ हो जाएगा। बस यही कहते हैं साहब कि जाए हो जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच सिर्फ डीएम प्रयागराज और एसडीएम मेजा स्वयं जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी आवास नहीं बनाने देंगे। ये हमको कन्फर्म हो चुका है। क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? बोल रहे हैं साहब कि हमारी जमीन है। हाँ। अच्छा, आपको कमजोर समझ के परेशान? हाँ, कमजोरी समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं उनका खेत हमारे जमीन के बगल में जो मकान बना है, मकान के बगल में 385 नंबर है। वो हमारे ऊपर मुकदमा स्टे लगाए हैं 385 455 पर दखल न दे। जो 385 है उनके नाम राम सनेही के ना तो नाम है, ना नागेश्वर के नाम है, ना सूरज के नाम है। उनके घर के किसी सदस्य के नाम नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं उनके नाम जमीन ही नहीं है 385। जिनका जमीन है वो लोग आपत्ति नहीं कर रहे? वो लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं साहब, वो लोग शांत बैठे हैं। हाँ, अब कैसा बंटवारा अपने में किए, लेकिन जो जमीन पर्सनल जो जिस समय ये हमारे ऊपर केस लगाए हैं, वो खेत का नंबर जो है 385 पर उनका नाम नहीं है, नहीं, दूसरे आदमी का नाम है। आखिर क्यों ब्राह्मण लोग दलित लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? जब कोई दलित व्यक्ति के नाम पर आवास आता है, कोई दलित व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, तो कुछ ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण नहीं होते वैसे, लेकिन कुछ उपद्रवी जरूर होते हैं जो ऐसा करने का कोशिश करते हैं। आखिर क्यों करते हो? ये भी तो हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो इनको बोलोगे हिंदू हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, इनके साथ ऐसा कर रहे हो। जैसे चुनाव बीत गया है आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ऐसे ही देश से जातिवाद खत्म होगा? ये तो जातिवाद ही हुआ ना। आप ब्राह्मण है, ये चमार जाति से आते हैं और कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, इनका सरकारी आवास आया है, नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि ये उसी ज़मीन पर कई 100 साल से रह रहे हैं, तब पर भी आप नहीं बनने दे रहे हैं। और बोलेंगे कि जातिवाद करते हैं, दलित समाज के लोग जातिवाद करते हैं। कहाँ जातिवाद ये कर रहे हैं? जातिवाद तो आप कर रहे हैं साहब। दलितों को आखिर कब तक दलितों पर जुल्म ढाओगे आप? क्या ये सही है? दोस्तों, सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं होते, लेकिन आज भी इस तरह के मानसिकता वाले ब्राह्मण हैं जो ऐसा कर रहे हैं। क्या इनको ऐसा करना चाहिए? किसी दलित का जो है नाम पर इनकी पत्नी जो है विकलांग है। जी साहब, विकलांग है। इनकी पत्नी विकलांग है, उनके नाम पर अगर आवास आया है तो क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? बनने दिया जाना चाहिए ना। ये भी हिंदू हैं, अगर ये आगे बढ़ेंगे, ये संपन्न होंगे, तभी देश से जातिवाद खत्म होगा। नहीं तो देश से जातिवाद कैसे खत्म कर पाएंगे आप? एक हिंदू है, बहुत नीचे है बेचारा, बहुत कमज़ोर है,
और एक हिंदू है जो बहुत अमीर है। ऐसे देश चल पाएगा? देश तो तब चल पाएगा जब सारे हिंदुओं को एक साथ लेकर चला जाएगा। किसी के साथ जातिवाद नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ छुआछूत नहीं होगा, तब न बढ़ेगा। साहब राजू द्विवेदी कहते कि कहाँ जाबो, थाना जाबो, इलाहाबाद जाबो, कचहरी जाबो, कोर्ट कचहरी सब हमारा ही है, सब हमारे। हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ। देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, देख लीजिए आपके सूबे में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है दलित समाज के लिए, दलित समाज से ऐसे डायरेक्ट बोला जा रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप तो कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जो है एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति कैसे बोल रहा है कि कोर्ट भी मेरा, कचहरी भी हमारा, थाना भी हमारा? ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? साहब वो ऐलान दे के बोल रहे हैं, कहते हैं कचहरी में जाबो, हमार सब जगह हमारा आदमी, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते है। शासन प्रशासन कुछ नहीं उखाड़ सकता हमार, का तू कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जोन चाहब तो हम कह ले, जहाँ चाहब तहाँ मार सकी थे। राजू द्विवेदी, सूरज द्विवेदी, नागेश्वर द्विवेदी, राम जान से मारने की भी धमकी देते हैं। जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं साहब। और उनके राजेश, सुरेश, रतन, दीपू और उनके नागेश्वर के और 2 लड़के हैं भाई। खैर देखो, जो नहीं आए हैं, नहीं बोले हैं, तो उनको नहीं कहना चाहते हैं। जो नहीं आया उसको नहीं, उनको नहीं कहना, लेकिन हाँ इतने आदमी, राजेश, सुरेश, रतन, दीपू, राजीव द्विवेदी, सूरज द्विवेदी, नागेश्वर प्रसाद स्वयं जो 2018 में मार हुई थी, जब 2018 में 100 नंबर के सामने हमको गिरा कर 12 आदमी मिलके मार रहे थे। 100 नंबर के सामने? हाँ, मार रहे थे। कच्चा मकान नींव खन रहे थे बना, सिर्फ मिट्टी का दीवार खन के बना रहे थे कि घर बना ले रहने के लिए। मेरी शादी नहीं बनने दे रहे थे? नहीं दे रहे थे साहब। ये है उत्तर प्रदेश का हाल। यहाँ पर देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरह से हावी है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जाति नहीं देखते, तो फिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री जी आप खुद देखिए कि पुलिस के 100 नंबर की गाड़ी, 112 नंबर की गाड़ी के सामने एक शख्स को पीटा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 100 नंबर के सामने मैं मारा गया था, पकड़ गिरा के मारे थे। सूरज द्विवेदी, नागेश्वर द्विवेदी, राजीव, का कहते हैं, सुरेश, राजेश, ये सब मिलकर के सब पूरा परिवार लाठी डंडा से कम 50 आदमी आए थे। 50 लोग? 50 लोग आए थे मारने के लिए 2018 में। 2014 हमारी शादी हुई थी, 18 में घर कच्चा बना रहा था। अच्छा। लेकिन ये लोग घर उसी झगड़ा की जड़ है कि आज उस दिन मारे, आज आवास आई, आवास नहीं बनाने कह रहे हैं कि मेजा थाना, कोर्ट कचहरी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तू चाहे चमार जितना उखाड़े के उखाड़ ले, जितना दौड़े कुल जगह हमारा आदमी है। कहते हमार बहनोई वकील हैं, हमार का कहते मौसिया कलेक्टर हैं, डीएम हैं, दरोगा हैं, का नहीं वो जाने, लेकिन हाँ हर जगह कहते कि हमार कहूँ कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी किस तरह से आपके सूबे में हो रहा है ये चीज़। आपके सूबे में लोग कोर्ट कचहरी को अपना बता रहे हैं, जज को अपना बता रहे हैं, थाने को अपना बता रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी आपके नाक के नीचे हो रहा है ये सब चीज़ और एक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी एक्शन उस पर अगर नहीं लिया जा रहा है, तब तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की ही गलती होगी ना। अच्छा ये बताइए, क्या आपके जो ग्राम प्रधान हैं उनका क्या कहना है इस मामले पे? ग्राम प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आदमी जो सरकारी आवास रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आवास का, उनके ऊपर तो मुकदमा, मतलब जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। मुकदमा उनके खिलाफ। जी बोल रहे हैं जी। क्या नाम है प्रधान जी का? शशिकांत पांडे जी। अच्छा, पांडे जी देखिए साफ साफ बोल रहे हैं कि सरकारी काम में जो बाधा बन रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा प्रधान जी कुछ लिख करके दे दिए हैं? हाँ, लेटर पैड में लिखे हैं साहब। आज 25/9/2023 को हमारी आवास पास हुई थी। आज कितने? प्रधान जी कब लिख कर दिए थे? प्रधान जी तो लिख के दिए हैं 24/12। देखिए प्रधान जी लेटर पैड पर अपने लिख कर दिए हैं, देख सकते हैं दर्शकों, 2023 में ही, मतलब लास्ट महीने में
देख सकते हैं लिख कर दे दिए थे प्रधान जी। समझ रहे हैं आप, प्रधान जी मतलब इनके सपोर्ट में हैं, गरीब हैं इसलिए प्रधान जी समर्थन कर रहे हैं इनका, और गलत नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस ज़मीन पर कई पुश्तों से रह रहे हैं उस ज़मीन पर बनवा रहे हैं, तो प्रधान जी क्यों ही विरोध करेंगे इनका। और क्या कहते हैं, जो एसडीएम महोदय हैं उन्होंने कुछ आदेश दिया है। एसडीएम साहब 3 बार आदेश किए थे। अच्छा, एप्लीकेशन पर कितने बार? 3 बार। 3 बार किए हैं। पहला आदेश है 26/10/2023 को, हाँ, यशोमेजा। हाँ, और हाँ ऐसे बताइए। और एक दिए हैं का 11/12, हाँ, और एक 9/11 को दिए थे। 2023 के लास्ट महीने में ये जी साहब 3 बार आदेश किए थे साहब। 2 कागज लिए हैं, आपके सामने रखे हैं। लेकिन माननीय सीएम महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि ये जब तक यशोमेजा डीएम प्रयागराज जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी आवास बनाने नहीं देंगे। गुंडेगर्दी से कह रहे हैं कि नहीं बनाने, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारा मेजा हमारा है, हमारा सब जगह हमारे जितने हैं रिश्तेदार हैं ना, सब हमारे ममा फूफा, सब दरोगा कलेक्टर डीएम है। तो साहब सीएम साहब से मैं यही आदेश करता हूं कि वो स्वयं इसकी कार्रवाई जारी करे और एसडीएम मेजा को स्वयं भेजे। हम एसडीएम मेजा से अनुरोध करते हैं कि आप खुद स्वयं वहां पर जा कर के इस गरीब का मदद करिए। इस गरीब के लिए आप खुद जाइए उस ज़मीन पर, देखिए मामला क्या है। एसडीएम मेजा से हम यही कहेंगे, आप स्वयं नहीं जाएंगी तो कहीं ना कुछ नहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ अगर हो जाएगा तो क्या होगा। कल को अगर कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं एसडीएम का ही जवाबदेही होगा इसमें। तो एसडीएम जी आप खुद वहाँ पर जाइए। हाँ साहब माननीय, हम तो यही चाहते हैं कि एसडीएम साहब जितनी से जितनी जल्दी हो सके कि हमारी आवास नहीं तो बनाने देंगे ही नहीं। एसडीएम तो आदेश दे रहे हैं, हाँ, दे रही हैं। हाँ। महोदया आदेश दी हैं, लेकिन जो है वहाँ पर जो पुलिसकर्मी जा रहे हैं वो सही से काम नहीं करा पा रहे हैं, वो दबिश नहीं दे पा रहे हैं। जी साहब ना। हाँ साहब, एसडीएम साहब 3 बार आदेश किए हैं, लेकिन क्या कहते नहीं, पुलिस प्रशासन जाती है वहाँ से चली जाती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, न बनवाने के लिए न बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। हम तो यही चाहते हैं साहब कि एसडीएम साहब स्वयं आकर देखें। जब तक एसडीएम साहब नहीं आएंगे ना तब तक हमारी आवास बनाने नहीं देंगे, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है कोना गांव में। कोना गांव में ब्राह्मणों 3 घर के ब्राह्मण, बाकी सब सही हैं। 3 घर के ब्राह्मण इतना गुंडा राज फैलाए हैं कि जिसका कोई हद नहीं, न किसी को रास्ता दे रहे, निकलने के लिए तार ऊन देते हैं। अच्छा। आज के डेट में कोई अगर नेता मंत्री जाता है तो वो रच के मर जाए वहीं जगह। अच्छा, मतलब जो नेता जाता है वो भी परेशान हो जाए, क्योंकि ऐसा कटाहा तार ऊंधे हैं कि बाइक लेकर जाना मुहाल हो गया है इस समय। अच्छा। हमारी हमारी पत्नी रानी देवी के नाम आवास आई है। मैं सीएम साहब से। अच्छा, पत्नी आपकी विकलांग है? जी साहब 100% विकलांग, सर्टिफिकेट हमारे सामने आपके या सामने है। अच्छा। 100% सीएमओ ऑफिस से मेडिकल बनाया है। अच्छा। तो साहब हम तो यही चाहते हैं कि सीएम साहब से बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत निवेदन यही करते हैं कि साहब इस पर आप ऑब्जेक्शन लें। अच्छा, जब ऐसा भी माहौल बना कर रखे हैं कि मारपीट हो जाए वो लोग। हाँ, वो खूब तैयार है मारपीट करो, तो चाहते हैं कि इनको जिंदा, वो कह रहे हैं कि जिंदा खन के गाड़ देंगे। तो हम यही कहेंगे एसडीएम महोदया से, एसडीएम महोदया आप इस मामले का आकर स्वयं निगरानी करिए, और आपके जो है निगरानी में इनका काम होना चाहिए। हो सके तो आप खड़ी हो करके इनका आवास बनवाइए। नहीं तो क्या होगा कि अगर कुछ हो गया या फिर उन लोगों के तरफ से इनके ऊपर कुछ हो गया, या भगवान न करे यही लोग ऐसा न कर दे कि कुछ हो जाए, तो इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी होगी, जवाबदेही आपकी होगी महोदया। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप खुद जो है ग्राउंड पर जा कर के इनका आवास अपनी निगरानी में बनवाइए, जिससे कोई व्याधा न उत्पन्न हो, कोई जो है किसी की जान न जाए, किसी से जो है किसी भी तरह का उपद्रव न हो जाए वहाँ, वरना जवाबदेही तो महोदया आप ही होंगी।